आज बनाऊंगी बहुत ही डिलीशियस सी सेवई रेसिपी जो बहुत इजी है बिगनर्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल, मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश रेसिपी, सेवई रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे साथ। यहाँ पर मैंने सेवई बनाने के लिए लिया है 100 ग्राम के करीब सेवइयाँ, और ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं, बहुत सारी ब्रांड में उपलब्ध हैं ये। तो इस तरह से मैंने सेवई ले लिया है। और पहले हम बनाया करते थे सेवई, जब माँ आटे को गूँथ करके और मशीन से बनाती थी सेवई, तो उस सेवई से हम सेवई बना करके खाते थे। लेकिन अब ये बाज़ार की सेवइयाँ ही इस्तेमाल करूँगी, लेकिन बहुत ईजी रेसिपी है और कम इंग्रेडिएंट में आप जल्दी से इसे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेंगे एक भगोना और उसमें हम डालेंगे फुल क्रीम मिल्क। यहाँ मैं 1 लीटर मिल्क ले रही हूँ और ये 100 ग्राम सेवई के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप इसी तरह से फुल क्रीम मिल्क लीजिए 1 लीटर, और इसे रख देंगे हम उबलने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पर चढ़ाएँगे एक पैन और उसमें गर्म करेंगे हम देसी घी। तो जब हमारा देसी घी मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से, 1 से 1.5 चम्मच ही देसी घी लेंगे हम, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सेवइयों को। तो हम लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, क्योंकि सेवइयाँ हमारी भूनते वक्त बहुत तेज़ी से जल जाती हैं एक साइड से। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम सेवइयों को भूनेंगे और हमेशा चलाते रहेंगे इस तरह से, बराबर छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं तो सेवई क्या होता है कि एक तरह से काला हो जाता है एक साइड से, या 1-2 काले हो जाते हैं, तो वो दूध में जब बनते हैं तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं देख करके भी। इसलिए जब भी सेवई को भूनें लो टू मीडियम फ्लेम पे, और बराबर इसे हम चलाते हुए भूनेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। और आप इस तरह से भून करके सेवइयों को ना रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में, तो आपकी जो सेवई है वो कभी भी ख़राब नहीं होती। और जब आपका बनाने का मन करे तो आप इसे निकाल करके बना सकते हैं। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा चेंज हो रहा है, और इस तरह बराबर चलाने से एक तरह सा कलर आता है इस पर, और ये जो घी भी अलग होने लगता है। तो ये भून गए हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है, लेकिन मैंने चलाना नहीं बंद किया है, क्योंकि अगर हम पैन गरम है और इसे छोड़ देंगे तो ये एक साइड से ये फिर से डार्क हो जाएंगे, और फिर हमारी सेवई जो है बनकर अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से गरम पैन में ही मैं इसे तब तक चलाऊंगी जब तक कि पैन हमारा अच्छी तरह से ठंडा ना हो जाए। तो सेवई भुनने का यही तरीका होता है। उसके बाद हम इसे उतार कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और दूध हमारा अच्छी तरह से उबल चुका है, इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे 2 से 3 उबाल ही आया है दूध में इस तरह से। और इसमें अब हम डाल देंगे केसर के धागे को। आपके पास हो तो डालिए, वरना ऑप्शनल है ये, थोड़ा सा टेस्ट और कलर अच्छा आ जाता है। तो इस तरह से हम केसर को इसमें उबालेंगे 5 मिनट तक, जब तक कि दूध का कलर अच्छी तरह से बदल ना जाए। तो ये देखिए दूध में कलर आ गया है केसर का। और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 60 ml का कप लिया है, और इससे मैं 1.5 कप यहाँ पे चीनी डालूंगी। और इतना मीठा बिल्कुल परफेक्ट आया था मेरी सेवइयों का। आप अगर ज़्यादा मीठा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, और कम डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सेवइयों को। तो यहाँ पर मैंने सारी सेवइयों को डाल दिया है, और दूध में अच्छी तरह से उबाल आ रहा है। तो जब तक सेवइयाँ हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाएंगी तब तक इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि सेवई जो है दूध में जा करके इस तरह देखिए गांठ बन जाती है। तो यहाँ चला लेंगे तो ये अपने आप से इसकी गांठें खुल जाएंगी जब ये सॉफ्ट हो जाएंगी। और तब तक इसे हमें उबाल करके पकाना है, जब तक कि सेवई हमारी मुलायम नहीं हो जाती है। तो हमारी सेवई अच्छी तरह से पक रही है, और इसके पकने में 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, और सेवई हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैं चलाती रह रही हूँ सेवई को, और ये हमारी पक करके तैयार हो रही है। तो बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे सेवइयाँ जो है वो सॉफ्ट हो गई हैं, और इसी समय मैंने गैस की फ्लेम अब धीमा कर दिया है। और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़े से इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इलायची से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है सेवइयों में। और इसी समय हम गैस की फ्लेम बंद भी कर देंगे, क्योंकि सेवइयाँ जो है वो धीरे धीरे जमती भी हैं जब ये पक करके उतर जाती हैं। तो मैं आपको आधे घंटे बाद दिखा रही हूँ कि हमारी सेवइयाँ बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं, और ये हल्की गुनगुनी है, और ये देखिए जमी भी नहीं है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से मेजरमेंट आपको बताया है 1 लीटर दूध में 100 ग्राम सेवइयों को बनाने का। तो ये हमारी सेवई अच्छी तरह से तैयार हो गई है, और ये इजी तरीका है जो घर में बनता है सेवई, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बिगनर्स के लिए बहुत आसान सी स्वीट डिश की रेसिपी। तो बनाइएगा ज़रूर, और इस रेसिपी को पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।